बसा औकात लोगों में एक बात सुनने में भी आती है कि जिसको कुर्बानी करना है वो सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करे। इसके अलावा एक बात ये भी लोग सवाल करते हैं कि जिसने कुर्बानी करनी होती है वो रोज़े रखे। इसके बाद ये भी बात होती है कि जिसने कुर्बानी करनी होती है वो अपने बाल न कटवाए। इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो बयान किया जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले कुर्बानी करे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने सबसे पहले कुर्बानी अपने बाप अब्बू के नाम से करनी है, फिर वालिदा के नाम से होती है, फिर अगली कुर्बानी बेटे के नाम से होती है, फिर अगले साल जो कुर्बानी होगी वो किसी और के नाम से होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई किताब में या किसी बुजुर्गाने दीन का कोई कौल ऐसा नहीं है कि भाई सबसे पहले जो कुर्बानी होगी वो हुजूर के नाम से होगी। ऐसा नहीं है। या जो है ना इस साल मैंने वालिदा के नाम से कर दी, अगले साल मैंने फिर जो है ना अब्बू के नाम से कुर्बानी करनी है, या पिछले साल अब्बू के नाम से की तो आप अम्मी के नाम से कुर्बानी करें, ऐसा किस नहीं है। मालिके निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। मालिके निसाब यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसमें से किसी एक चीज़ की जो है मालिक है या कीमत इतने रुपए करेंसी वगैरह का कोई मालिक है तो उसको कुर्बानी वाजिब होती है। हाँ, हम हर साल अगर ये मालिक निसाब रहेगा तो हर साल इसी पर कुर्बानी वाजिब रहेगी। मिसाल के तौर पर ये समझ लें कि कोई बाप है, उसके 2 बेटे हैं और बाप कमाता है, बाप सब काम काज करता है। बाप ये सोचे मैंने इस साल अपने नाम से कुर्बानी कर दी, अगले साल बेटों के नाम से कर दूँ, अपने नाम से नहीं करेगा तो ये गुनाहगार ठहरेगा। हाँ, अगर कुर्बानी उसकी तरफ से करना चाहता है तो वो दूसरा कोई जानवर वगैरह ले और फिर जानवर दूसरा ले और उसके नाम से कुर्बानी करे। ये ऐसा नहीं है कि वो उसके नाम से इस बार कर दे तो अगले साल वो खुद गुनाहगार ठहरेगा। इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी यकीनन करनी चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद फरमाया और अपनी उम्मत मरहूमा के लिए हमारी तरफ से, सारी उम्मत की तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश की। लेकिन हमें अपने ऊपर जो हम पर वाजिब है उसको अदा करना है। रहा ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी तो हमें दूसरा जानवर लें तो सआदत की बात है और हम उसको भी ज़बह करें और फिर हम अपनी कुर्बानी भी अदा करें। इसी के साथ एक सवाल ये होता है ना कि कुर्बानी जिसने की है तो बाल, जैसा कि मैंने कहा बालों के हवाले से तो बेहतर है, मुस्तहब है कि पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जिस दिन कुर्बानी होती है पहले यानी कि पहले यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा तक वो बाल ना तरशवाए या अपने नाखून ना काटे, ये मुस्तहब है। लेकिन अगर किसी ने काट दिए तो कोई गुनाह नहीं होगा। इसके हवाले से हमने किताब पढ़नी चाहिए और कोशिश